नमस्कार। अब तक आम जनता में यह चर्चा होती थी कि भर्तियों के फर्जीवाड़े में कि ओमारशीट खाली छुड़वाकर गिरोह बैकडोर से ओमारशीट भरवाते और लोगों को नौकरी दिलाते। ये काफी मामला उठता था और शंका थी और चर्चा होती थी सोशल मीडिया और तमाम जगह। लेकिन 27 जनवरी को राजस्थान के एसओजी ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसमें एक एफआईआर दर्ज की, जो 2018 और 2021 की तमाम भर्तियों। उसमें सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में ये हुआ है, वो आपकी स्क्रीन पर आप पढ़िए। उसका कुछ ही हिस्सा पढ़ रहा हूं, बाकी मैंने एक वीडियो बनाया उसमें पूरी एफआईआर को दिखाया, वो वहां जाकर के आप पढ़ लीजिए। मूल ओमार शीट स्कैनिंग के पश्चात कंप्यूटर में वास्तविक डेटा के साथ छेड़छाड़ कर उक्त परीक्षा में 27 लोगों को, और इस एफआईआर को आगे पढ़ते हैं। अब तक की जांच से स्पष्ट है कि आगे कुछ और लिखा, कंप्यूटर में वास्तविक डेटा से छेड़छाड़ कर प्राप्तांकों को बढ़ाकर। आप ये जो लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है और जांच का विषय है। अब तक तो ये चलता था कि ओमार शीट खाली छुड़वाई जाती है। नया एक तरीका लिया है कि पांचवा ऑप्शन ओमार शीट खाली नहीं छुड़वा पाएंगे, पांचवा ऑप्शन भरा पाए। लेकिन ये फर्जीवाड़े का एक नया अल्टरनेटिव नहीं है, और ये तो बहुत पहले आ गया है। इसका मतलब 2018-2021 की भर्तियों में जो लिखा है कि कंप्यूटर में वास्तविक डेटा से छेड़छाड़ कर प्राप्तांकों को बढ़ाकर, क्या इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारी भी लिप्त थे, या उस स्कैनिंग करने वाली कंपनी में ये काम होता था? ओमार शीट स्कैन हो गई, उसके बाद जो पीडीएफ बनी, जो डेटा आया स्कैनिंग के बाद, उस डेटा में डायरेक्ट ही कंप्यूटर कीबोर्ड से बढ़ा दिए जिसके जितने मार्क्स जिनको सिलेक्शन देना है, या बातें वहां से आने के बाद बोर्ड के अंदर जो कर्मचारी थे जो रिजल्ट तैयार करते हैं वो अपने स्तर पर बढ़ाते थे। ये यदि कंप्यूटर में वास्तविक डेटा के साथ छेड़छाड़ करके रिजल्ट बढ़ाया गया तो बहुत बड़ा जांच का विषय है, और बहुत ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये एफआईआर एसओजी ने दर्ज की है। आप इस एफआईआर को पढ़ने के लिए मैंने एक यूट्यूब पर चैनल बना, यूट्यूब पर वीडियो डाला है, उस पर आप देखिएगा पूरा। मैंने पीडीएफ को उसको दिखाया किस प्रकार एक एक लाइन आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से कि उस समय लेब असिस्टेंट भर्ती का यह मामला सामने आया 2018 का, और बोर्ड ने एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक करो, पता चले कि ओमार शीट खाली छुड़वा करके घपला हुआ था या कंप्यूटर के डेटा के साथ भी, और डायरेक्ट ओमार शीट खाली छोड़े बगैर ही बढ़ा दिए गए। ये उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करो, बाकी ये जांच का विषय एसओजी जांच करेगी तब पता चलेगा। लेकिन कितने ही ओमार शीटें तो आज इतनी पुरानी भर्ती का 2018-2021 की भर्तियों का एफआईआर 2025 में हो रही है, उस समय एसओजी ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कितने ही डेटा तो बोर्ड ने नष्ट कर दिए होंगे, ओमार शीट बेच दी होगी, इतना पुराना रखा ही नहीं होगा रिकॉर्ड, क्योंकि मामला दबा दिया गया था। लेकिन यदि ये हुआ है तो जो आज पिछले काफी सालों से रूमर फैल रहा है कि हर भर्ती की अचानक से कट ऑफ बढ़ जाती है, और उस अचानक से कट ऑफ बढ़ने में जनता के समझ में नहीं आता और सर्वे फेल हो जाते हैं, तमाम लोगों का ओपिनियन फेल हो जाता है और इतनी कट ऑफ बढ़ जाती है। क्या ये कंप्यूटर के वास्तविक डेटा के साथ छेड़छाड़ अभी भी हो रही है? पता नहीं, हम पुष्टि नहीं करते। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो पुरानी भर्तियों के को लेकर हुई है। लेकिन अध्यक्ष ने एक पीछे ट्वीट किया था बहुत पहले ओमार शीट स्कैनिंग को लेकर, यदि ओमार शीट खाली नहीं रख पाएगा, पांचवा ऑप्शन शुरू कर दिया, तमाम बातें आपने शुरू कर दी। लेकिन जब कंप्यूटर के वास्तविक डेटा के साथ छेड़छाड़ होना शुरू हो गया, अब वो कहां होता है हम इसको नहीं मालूम, वो तो जांच का विषय है। तो सबसे बड़ा खतरनाक घातक साबित होगा। कैसे बचेंगे? सिस्टम पूरा प्रदूषित हो गया है, छंटनी और सफाई करना जरूरी होगा। ओमार शीट तो कुछ भी भराओ, कंप्यूटर कीबोर्ड से बढ़ा दिए जिसके जितने बढ़ाने, ये तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। क्यों ना ओमार शीट को सभी के पब्लिक डोमेन में रखा जाए, पता चले कि, और रिजल्ट भी कोई किसी का देख सके, दोनों चीजें पब्लिक को, तब लोग अपने आप चेक कर लेंगे। लेकिन ये जांच का विषय है। इस एफआईआर दर्ज होने के बाद अनुसंधान होगा और तमाम रिपोर्टें आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन प्राइमरी फेसा जो एफआईआर के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो बड़ी गंभीर है। उन्हीं बातों को लेकर मैंने एक विस्तार से पूरा वीडियो बनाया, वो जरूर देखिए। अब पता नहीं क्या होगा, आरपीएससी ईओआरओ की तरह क्लीन चिट मिल जाएगी या बाद में ठंडे बस्ते में चला जाएगा ये मामला, वो तो आने वाला भविष्य ही तय करेगा।